अभी हमने तो बहुत सारा डांस आपको दिखा दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। हम आपको एक टास्क देते हैं छोटा सा, एक्चुअली हम सब देते हैं। ये कुछ स्टेप्स करके दिखाएंगे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के, एंड यू विल हैव टू गेस कि वो सिग्नेचर स्टेप किस एक्टर का है। वी विल स्टार्ट विद यू। नेक्स्ट। Yes. Disco Diva. And you. विक्रांत मेरा पहला प्यार है मलिका, उनकी आंखों में और उनके दिल में। अगर प्यार है तो वो मेरे में। और अब जब मैं तेरा सच जान गई हूँ तो मैं चुप नहीं रहने वाली, और ये मन्नत करना आखिरी दम तक मेरी जिंदगी है। जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। यकीन ना आए तो एक जीता जागता नमूना आप देख लो जो मला के साथ हुआ। मला अपनी माँ के साथ बिजी है मन्नत से बहस करने में, और वहाँ दूसरी जानिब मोमबत्ती गिरने के कारण उस ड्रेस में आग लग गई जो मला की शादी का जोड़ा था। मला और ऐश्वर्या जब तक आग बुझाते तब तक आग ने अपना काम कर दिया था। मला के शादी की ड्रेस जल गई। तब मन्नत उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये भगवान जी का इशारा है कि उसकी और विक्रांत की जोड़ी कभी फल फूल नहीं सकती, क्योंकि 7 जन्मों तक मन्नत का रिश्ता ऑलरेडी विक्रांत के साथ जुड़ चुका है। ये भगवान जी का इशारा है जो चीख चीख के तुम्हें कह रहा है कि विक्रांत और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे परहेज से भरे और वो झूठे 7 फेरों से पहले ही विक्रांत का दिल 7 जन्मों के लिए मेरा हो चुका था। अपने खून से उन्होंने मेरी मांग भरी जो तकदीर की लकीर की तरह मेरे माथे में सच। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक हैं और दोनों आपस में, हाँ, और दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ऑब्वियसली आई एम ऑन मल्लाज साइड, सो बट इस सीन का कंक्लूजन क्या होता है, मतलब जीत तो मन्नत ही गई है फिर से। अब हम क्या ही करें, बहुत कोशिश कर रहे हैं। मला और मन्नत का झगड़ा टॉम एंड जेरी की तरह हो गया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और रुके भी क्यों ना। मन्नत की आंखें खुल गई है कि मला उसकी दोस्त नहीं बल्कि बहुत बड़ी दुश्मन है जिसने मन्नत की खुशियों का गला घोंट दिया है। मन्नत जब बेहोश हो जाती है तब मला और ऐश्वर्या को लगता है कि वो मर चुकी है, मगर नहीं, वो सिर्फ बेहोश होती है। धीरे धीरे जब होश आता है मन्नत को, तब मन्नत वो सारी बातें मला की सुन लेती है जिसका उसे गुमान भी नहीं था। मला ने किस तरह विक्रांत से धोखे से शादी की है वो सारी बातें पता चल जाती है। तू कह रही थी कि मैं मर गई, तेरी आवाज में कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी मेरे लिए। मतलब और जिस विक्रांत को पाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। जो तू बोलती है ना सर्वाइवल के लिए, तो मैंने भी अपने सर्वाइवल के लिए विक्रांत को अपना बनाना चाहा, उसे जीतना चाहा, जो मुझे ठीक लगा। मन्नत और मला एक तरफ लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या सिर्फ टुकुर टुकुर दोनों को देख रही होती है। मन्नत को चोट लग गई क्योंकि मन्नत विक्रांत को सब सच बताने जा रही थी, क्योंकि मलिका से उसे काफ़ी कुछ पता चल गया जो पार्टी में हुआ था। उसने उसको कुछ तो केक खिला दिया था फिर से, तो कॉन्फ्रेंस जो थी, तो वो बताने जा रही थी। उसने धक्का दिया, उसको चोट लग गई, तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैं पहुंची। तो मेरा और फ्रस्ट्रेशन लेवल की मलिका तुम कुछ भी सही से करती नहीं हो। उसके बाद पता चला कि वो मैडम खड़ी हो गई, उनको चोट लगी थी, बेहोश हुई थी, मगर होश आ गया बीच में और बातें सुन ली हम लोगों की, तो सारी पोल भी खुल गई। तो फिर जब उनको होश आया तो अब धमकाने लगी, तो काफ़ी धमकाया और फिर किसी तरह से वो हम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मन्नत की आंखों पर दोस्ती की पट्टी जो बंधी थी वो उतर चुकी है, यानी कि मला ने अब मन्नत का भरोसा खो दिया है। ऐसे में अब मन्नत अपना बदला सिर्फ ऐश्वर्या से ही नहीं बल्कि मला से भी लेगी, और विक्रांत को भी इस सच्चाई से रूबरू जरूर करवाएगी। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि विक्रांत और मन्नत दोनों करीब आ जाएंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या बोल रही हो? कौन आया? क्या बता कर गया? नो यार, ये सब करके ना सिर्फ मेरा ही फायदा हो। तुम जितनी बार ऐसी हरकतें करोगी, मेरा ही फायदा। इस घर का कोई भी सदस्य कभी भी तुम्हारी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करे। फिर बोलते रहना। नयनतारा की सांप सीढ़ी वाली जैसी कहानी में देखिए भाई कितने जल्दी इतना बड़ा खुलासा हो गया। ये तूने क्या किया नयो? यार जो काम किया है ना, उसके बाद शूर तेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। अब जहां तक सीरियल की बात करें तो अभी भी दर्शकों को क्लैरिटी नहीं मिली है कि कहानी में ये चल क्या रहा है। अब इसी के साथ राइटर ने ये वाला बीड़ा भी उठा लिया है कि कहानी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ना, चलो उसके पत्ते अभी खोल देते हैं। ललिता और लता दो जुड़वा बहनें हैं। खुद लता ने इस बात को कह दिया है नयनतारा के सामने। अब जैसा कि हमने भी एक कहानी को बार बार देखा और समझने के बाद आपको ये बताया था कि शूजो बाबू की दो मम्मियां हैं, एक मर चुकी है और एक जिंदा है। लता और ललिता दोनों जुड़वा बहनें थी। अब लता और ललिता में से ललिता एक अच्छी इंसान थी तो वहीं लता हमेशा से बुरे काम करती थी। अब यहाँ पर ये चेहरा दोनों का एक ही था, इसीलिए लता ने ललिता को रास्ते से हटा दिया और खुद ललिता बनकर रह रही है। हालांकि वो अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ललिता तो अच्छी थी ना, तो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। कुछ नहीं, जैसे कि अब नयन को पता चल चुका है कि लता कौन है और ललिता कौन है। ललिता है जो शूरजो की माँ असली है, वो है नहीं, शूरजो की माँ जो असली है वो है ललिता, और जो लता है वो उनकी जुड़वा बहन है। जो अब क्यों आई है, उनके क्या इरादे, वो मुझे मुझे नहीं पता अभी तक, और ना वो मुझे जानने की इजाज़त दे रही है। वो कुछ बहुत मास्टरमाइंड है, पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं। तो अभी उन्होंने मुझे कह दिया, क्योंकि मैं शूरजो बाबू को कुछ कहने गई थी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि पूरी फैमिली इतने सालों से उन्हें माँ मान रही है, उन्हें ललिता मान रही है, तो कोई बता नहीं सकता है कि ये नकली है या क्या है। तू ये सब के पीछे मत पड़, तू जो जितना काम दिया है मैंने उतना तू काम करके मुझे पूरा करके दे। अब लता उर्फ ललिता को खजाना चाहिए, जिसके लिए उसने नयनतारा को इस घर में लाया है। नयनतारा भी सोच रही होगी कि कहाँ मैं भूतों को पकड़ा करती थी, आज मैं खुद किसी के गिरफ्त में आ गई हूँ। अब शूजो बाबू की जान बचाने के लिए नयनतारा राजी हो गई है ललिता उर्फ लता को खजाना ढूंढ कर देने के लिए। फिर मैंने तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे शूरजो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तूने जहाँ मुझे अगर सोना चांदी लाकर मेरा खजाना दे दिया ना, तो मैं शूरजो को कुछ नहीं करूँगी, वादा। तो मतलब ठीक है, तब तो मैं आपको सोना ला कर दूँगी, भले उसमें कितना भी मेहनत जाए। मैं शूरजो बाबू के लिए इतना, मैं शूरजो बाबू की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब भूत प्रेत के बाद कहानी खजाने पर आ गई है, लेकिन यहाँ पर जितने भी भूत मौजूद हैं ना, वो सब नाराज हो गए हैं। देखिए ये कैसे तूफान आ गया है। तो फिर ऐसे कहने पे ही पता नहीं क्या होने लगता, हवा आने लगती है अचानक से। फिर देखती हूँ कि अब मुझे मना कर रहे हैं सारे जो भूत मरे हैं यहाँ पर औरतें, वो सारे भूत मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं 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 मत करो, क्योंकि एक भी भूत नहीं चाहता है कि नयनतारा लता की मदद करे। अब जब भूतों ने ऐतराज जताया है तो भाई ये भूत ही रास्ता भी बता देंगे कि आगे करना क्या है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
चलिए ना थोड़ी ताका झांकी करके आते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसे कहता है। मतलब वी माइट नॉट एक्नॉलेज पब्लिकली, लेकिन हम सबके अंदर ना एक वॉयरिस्टिक साइड होता है जिसको बड़ा मजा आता है दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, दूसरे के बैग में क्या है, ये जानने में। तो चलिए आज हमारी जो कथा है यानी आफिया, उनसे पूछ लेते हैं व्हाट्स इन योर बैग। मैं हूँ आफिया, आप सबकी कथा कुमारी राठी, और आज मैं सास बहू और साजिश के साथ हूँ व्हाट्स इन माय बैग सेगमेंट करते हुए। तो देखते हैं मेरे बैग्स में क्या है। तो मैं जब सेट पे आती हूँ तो मेरे पास मेनली 2 बैग्स होते हैं। ये जो है ये मेरे पर्सनल स्टफ़ का है, और ये जो है ये मेरे खाने का सामान रहता है। कुछ सीड्स मिलेंगे मेरे बास्केट में, और ये भी है। टिफ़िन तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो खाली हो चुका है। तो अभी मेरे ये जो बैग है इसमें सारे पर्सनल स्टफ़ होते हैं। इसमें यूजुअली मैं ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करती हूँ, बस जो बहुत इम्पोर्टेंट और जो शूट पे हमें काम में आते हैं वही मैं इसमें कैरी करती हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये मेरा मेकअप पाउच है। मेकअप पाउच में देखते क्या है। ये स्पंज और पफ, जो कि हर एक्टर्स का पर्सनल होता है तो बेटर होता है, क्योंकि हर दूसरे स्किन का अगर लग जाए तो इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए ये सबका अलग। ये क्योंकि मेरा वेडिंग सीक्वेंस चल रहा है तो रेड नेल पेंट, 2 रेड नेल पेंट है मेरे पाउच में, पता नहीं क्यों, बट हाँ। और जैसे आप जानते हैं कि कथा का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल सा है, तो वो यूजुअली न्यूड लिपस्टिक ही अप्लाई करती है। मैंने डे 1 से यही यूज़ किया है, तो आज लगा देते हैं। फिर मस्कारा, और ये है बिंदी की डिब्बी। आते हैं मेरे परफ्यूम और डियो के कलेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है परफ्यूम अप्लाई करना एंड टू स्मेल वेल, तो इसीलिए ये मेरा परफ्यूम का कलेक्शन है। फिर मेरे बैग में है एक शॉल, जस्ट इन केस हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हम एक छोटा सा नैप ले सकते हैं, ठंडी लगती है तो शॉल काम आता है। फिर कुछ लोशंस और मॉइस्चराइज़र्स। फिर मेरे पास है मिंट। आप देख सकते हैं मेरे बैग में बहुत कुछ पिंक नज़र आ रहा है, आई थिंक अनइंटेंशनली हुआ है, बट हाँ बैग भी पिंक है। तो ये भी फेवरेट कलर मेरा लेंस का ये कंटेनर। इवन दो कथा चश्मा पहनती है बट आफिया लेंस डालती है। ये आई डोंट नो इफ लोगों को पता है, बट हाँ ये लेंस के ऊपर ये जो है ये विदाउट नंबर चश्मा मैं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे नंबर है, मुझे दिखता नहीं है। ये जो है ये मेरा पर्सनल वॉलेट और पर्सनल स्टफ़ है इसके अंदर। बेसिक हाइजीन स्टफ़, फ्लॉस एंड ईयरबड्स, और क्या है, एंड ये है वाइप्स, नेल कटर किट। मैं
भले बहुत बड़ी हो गई हूँ लेकिन हर लड़की को बारबी से बहुत प्यार होता है और इसलिए ये बारबी का छोटा सा मिनी टिश्यू पैकेज है। और ये जो है ये सोप है, वो पेपर सोप ऐसे ही पैकअप होता है। ये बाल खुल जाते हैं और एक जूड़ा बन जाता है और एक क्लिप लग जाता है और बहुत कम्फी फील होता है तभी, तो इसीलिए एक छोटा भी है और एक बड़ा भी क्लिप है मेरे पास। दोनों फ्लावर्स के हैं विच इज़ वेरी सिमिलर टू कथाज लाइकिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मेरे बैग में एक्चुअली क्या क्या है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करूँगी अभी। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपनी कोई पसंदीदा चीज जब कोई और ले ले तो इंसान सह नहीं पाता, और फिर ये तो अरमान का प्यार अभीरा है जो धीरे धीरे कर कर उससे जुदा हो रही है। देखिए अब जिन चीजों पर अरमान का हक है वो सारी चीजें अंशुमन की हो रही हैं, और ये सब देखकर अरमान का दिल टूट रहा है। आज तो अभीरा के भाई अभीर की वापसी भी हो गई है, और आते ही देखिए जीजा और साले साहिब के बीच में दोस्ती हो गई। इधर जरा अरमान को देखिए, उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभीरा बीच में बोलती भी है कि मेरी शादी होने जा रही है और कोई है नहीं मेरे परिवार से, कोई भी नहीं है, मतलब एक्चुअली ननिहाल या अपनी मैटरनल फैमिली से। मतलब मेरा पहला दिन है शूट का फिर से 2 महीने बाद, तो आके बहुत अच्छा लगा। और अभीरा और मैं तो ऐसे मिले जैसे कि रियल में भाई बहन मिलते हैं, वैसे मिले। खासकर जो हक किया तो मुझे तो मेरा सच में भाई है। ये मैंने दिल से इसको भाई माना है, ये मेरा भाई है। तो मुझे तो देखो ऐसा है कि 7 इयर्स बाद मैं भाई से मिली हूँ, तो पहले तो सबसे पहला इमोशन तो खुशी कैसे क्या ये सब पूछा, फिर याद आया कि हाँ 7 साल पहले वो कियारा को छोड़ा था, वो सब कुछ भी याद आ जाता है, तो थोड़ा सा बिटर स्वीट हो जाता है। अब अगर अभीर और अरमान के रिश्ते की हम बात करें ना, तो अरमान से पहले से ही नफरत करता है अभीर, और अब जब से उसे पता चला है कि अरमान ने अभीरा को छोड़ दिया था तो वो उससे और भी नफरत करने लगा है। इतने सालों के बाद जब आज अभीर ने अरमान को देखा तो देखिए उसे ताने मारने का एक भी मौका उसने नहीं छोड़ा। अरमान ने किया, उसने सोने पर सुहागा कर दिया और मेरी नफरत और बढ़ गई। अब वो मेरा दुश्मन है कि मेरी बहन के साथ उसने ऐसा कैसे किया। लेकिन चलो बहन का पति है, मतलब अभी भी है कि डिवोर्स हो गया तो अब पति नहीं है, तो अभी मुझे दूसरे वाले जीजा जी पसंद आ गए। जीजा जी सबका अभी से कुछ ना कुछ ऐसा है। संजय जी का, काजल जी इज फाइन, एंड मनोज, मनीषा, कियारा को लेके, कियारा अरमान, तो मतलब क्रिश भी पसंद नहीं करता, तो मतलब कुल मिला के सब कोई, और विद्या जी ने तो इनको उड़ा ही दिया था, तो बेसिकली कुल मिला के कोई पसंद करता है। बोलेगा आ गया फिर से गंद डाल। हालांकि अभीर को देखकर भी यहाँ घर वाले खुश नहीं हैं। अतीत में जो कुछ भी हुआ है ना, उन सब की याद आ गई है घर वालों को।
अरमान और अभीरा को जरा देखिए, इनके बीच भी कई सारी अनकही बातें हैं। मायरा जाने अनजाने में इन्हें करीब ले आती है, लेकिन अभीरा को तो अभी ये पता ही नहीं है कि ये उसकी पोकी है। मायरा अनजाने में ऐसी कई सारी चीज़ें कर देती है जिससे अरमान अभीरा पास में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं समझ में आता कि वो मेरी अपनी है, बस अपनी है ऐसी फीलिंग आती है, बट मेरी ही बेटी ऐसी फीलिंग नहीं आई। अब देखिए, अरमान और अभीरा अपनी अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि इन्हें इस बात का एहसास हो कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि ये शादी का ड्रामा कब तक चलेगा और क्या अभीरा और अरमान को एक दूसरे के प्यार का एहसास होगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, अभी हमने तो बहुत सारा डांस आपको दिखा दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। हम आपको एक टास्क देते हैं छोटा सा, एक्चुअली हम सब देते हैं। ये कुछ स्टेप्स करके दिखाएंगे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के, एंड यू विल हैव टू गेस कि वो सिग्नेचर स्टेप किस एक्टर का है। वी विल स्टार्ट विद यू। नेक्स्ट। Yes. Disco Diva. And you. इसमें सारी गलती मेरी है सच। पता नहीं क्या सोच के उस पर भरोसा किया मैं, क्या सोचकर उसे इस घर में लाई और उसे नौकरी पे रखा। ये तो अच्छा हुआ कि मंजरी का सच हमारे सामने आ गया। कितना बुरा हो सकता था। और एक बात अच्छी हुई कि उसका सच हमारे सामने है। मंजरी मेरी जिम्मेदारी थी, अगर काकू को पता चलता तो क्या होता पता है? जब भरोसा कोई तोड़ता है तो दिल में बहुत दर्द होता है, तब आंखों से आंसू रवा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। बात दरअसल ये है कि साइली ने मंजरी पर बहुत भरोसा किया था, मगर उसने साइली का भरोसा तोड़ दिया है। उसने ऐसा कुछ किया जिसके कारण साइली खुद पछता रही है, मगर सचिन उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। तेरे अकेले का गलती है, हम सब उसको इस घर में लाए, हम सब राजी हुए ना कि हाँ ये हम लोग के घर की बाई है। सबसे पहली गलती कोई पहचान पत्र नहीं, और हम लोग पुलिस विलिस से वो क्या बोलते हैं, वो बैकग्राउंड चेक मारने का रहता है ना, ये साफ इंसान है कि नहीं। हम लोग ने तो वो भी चेक नहीं किया ना, सीधा बोला आओ 3000 पगार है, काम करना शुरू कर। सबका गलती, तेरा अकेले का गलती नहीं है। सही बहुत बुरा लग रहा है साइली को, बिकॉज समवेयर साइली ने बहुत ट्रस्ट कर लिया था मंजरी को इतने कम टाइम में, थिंकिंग कि वो अच्छी लड़की है, थोड़ी गरीब है, बट शी विल बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। तो उसका एक नतीजा यहाँ देखने मिला है, जिस पे बिना सोचे समझे साइली ने ट्रस्ट किया और घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। सो घर में थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें चोरी करके वो अपने घर लेके जाती है, पता नहीं शी माइट बी सेलिंग इट और यूजिंग इट। तो वो पता चलता है मुझे सचिन और रिया को, तो बहुत ही बुरा लगता है। एंड आई फील पर्सनली डिफीटेड बिकॉज मैं इसे ढूंढ कर लाई थी और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि ये लड़की तो अच्छी निकले। बट फॉर्चुनेटली आई विल से कि अच्छी बात है कि पकड़ी भी गई तो सिर्फ मेरे सचिन और रिया के सामने, दूसरे किसी के सामने नहीं, वरना पता नहीं क्या होता उसके साथ। कहानी का सार कुछ ऐसा है कि मंजरी ने रिया का फोन चुरा लिया है। उसने कचरे की थैली में रिया का फोन डालकर घर से निकल गई, लोगों की नजरों से छुप छुपाकर। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, मगर सचिन साइली मंजरी को पकड़ ही लेते हैं। उसके बाद ही साइली सचिन के सामने आंसू बहाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो मंजरी को घर पर नहीं लाती तो ऐसा नहीं होता। पर सचिन समझाता है कि इसमें उसकी गलती नहीं, बल्कि हम सबकी गलती है कि उस पर सभी लोगों ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। या आई थिंक बिकॉज सचिन बहुत अंडरस्टैंड करता है साइली को, इसलिए मेरा ब्रेकडाउन होता है सचिन के सामने ही कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब हुआ और ये सब की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, बिकॉज़ आई बॉट हर। मैंने पहली प्लेस पे मेड चाहिए, एक हेल्पिंग हैंड चाहा, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। एंड
तो वो एक गिल्ट को वो मतलब कोशिश कर रहा है कि मुझे वैसा ना फील हो, फ्रस्ट्रेशन ना आए, एंड दैट इज़ द होल सीन अबाउट। सचिन का मानना है कि जब भी किसी हेल्पर को घर पर रखा जाए तब उसका आइडेंटिटी प्रूफ ले लेना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन भी करना चाहिए, ताकि इससे हम सबकी सेफ्टी बनी रहे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिस धमाल की मैंने बात की थी एक बार फिर से मैं मिला देती हूँ आपको। ये सुपर डांसर चैप्टर 5 से कुछ बहुत ही एंथुजियास्टिक बच्चे हैं मेरे साथ, जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके नाम जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अध्ययश्री उपाध्याय है एंड मैं क्लास 3 की हूँ और मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ। ओके। हाय, मेरा नाम बरकत अरोड़ा है, मैं 7 साल की हूँ और मैं 4th क्लास में। ओके। हाय, मेरा नाम सोमास रंगवाल है, मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं 6th में हूँ। एंड यू? हाय, मेरा नाम नमेश गोयल है, मैं 13 इयर्स का और मैं 8th में हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सभी से कि जब हम शादी में डांस करते हैं तो कोई स्पेसिफिक स्टेप तो होता नहीं है, यू ऑल गो क्रेजी, है ना? तो क्या होता है, एक मुझे स्टेप करके दिखाओ ना कोई, सारे मिलके। शादी में अगर डांस करना हो तो व्हाट इज योर शादी स्टेप? शादी का नाम आता तो यही निकलता है ना? और अगर पंजाबी शादी हो तो यही निकलता है। पंजाबी शादी में ये बस, तो फिर सीख लीजिए आप ऐसे स्टेप्स, हम और आपको सिखाते रहेंगे। बाय द वे, अगली कहानी पर एक नजर डालिए। वर वधू अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले ले, क्योंकि ये विवाह संपन्न हुआ। लीजिए, इतनी सारी मुश्किलों के बाद सूरज और जागृति का विवाह संपन्न हो गया। किडनैपिंग, गुंडों की पिटाई, एक्शन, सब कुछ हो गया, मगर जागृति और सूरज को शादी करने से कोई रोक ना सका। सीरियल जागृति में बड़ी दिक्कतों के बाद सूरज और जागृति की शादी फाइनली हो ही गई। इस जन्म का ही नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता दोनों के बीच हो गया। मगर ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। आकाश नहीं चाहता था कि सूरज और जागृति की शादी हो, जिसकी वजह से उसने जागृति को किडनैप करवा लिया था। मगर हमारा हीरो सूरज जागृति को बचा लाया और अब पूरे गांव के सामने दोनों की शादी हो गई है। एक बगीरा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने किडनैप किया और हम फंस गए, बट वी शुड थैंक बगीरा कि बगीरा की वजह से हमारे बीच की जो प्रॉब्लम्स थी वो सब भी दूर हो गई। प्रॉब्लम से भी ज़्यादा आई फील हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी और लव कन्फेशन जो नहीं हो रहा था वो हो गया फाइनली। सो थैंक यू बगीरा। थैंक यू बगीरा। मैं नहीं पता कि किसने उसको प्लान किया था, नहीं पता हमें, क्योंकि बगीरा से इतनी बात ही नहीं हो पाती हमारी। उसके पहले वो मुझ पे बॉम्ब लगा के भाग जाता है, तो इसलिए हमें वो नहीं पता चल पाया अभी तक कि कौन है जो घर का बेदी लंका ढाए वाला है। वो आई थिंक ऑडियंस को खुद पता चलना चाहिए, हम बताएंगे भी नहीं। उनको हमारे पहले पता है, उनको हमारे पहले पता है। हाँ, तो वो उनको गेस करने दो, उनको देखने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। हर शादी में कुछ रस्में, कुछ रीति रिवाज लड़की के माँ बाप को निभाने पड़ते हैं, मगर जागृति के माता पिता के ना होने पर ये सारी जिम्मेदारियां बिंदी मौसी ने उठाई। यहाँ तक कि जागृति का कन्यादान भी उन्होंने किया। हर एक लड़की के लिए कन्यादान ही बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है उसकी शादी में। एंड क्योंकि जागृति के मॉम डैड नहीं है, तो उसके लिए उस जगह पे बिंदी मौसी है। इनफैक्ट बचपन से ही जब उसे पता भी नहीं था कि उसकी माँ है, तब से उसने बिंदी मौसी को ही उस जगह पे रखा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जहाँ पे जागृति बिंदी मौसी से कहती है कि आप मेरा कन्यादान करो, एंड वो करती है। एंड आई थिंक बहुत ही स्वीट मोमेंट था जब सूरज भी उसे सपोर्ट करता है इसके लिए। वैसे
दुल्हन के जोड़े में जागृति लग तो बहुत सुंदर रही हैं और उनके साथ सूरज भी कम नहीं जच रहे। दोनों से जब हमने उनके लुक के बारे में पूछा तो देखिए कैसे एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए। बट बिकॉज हर मदर वॉज वेयरिंग अ रेड कलर जोड़ा व्हेन शी वॉज गेटिंग मैरिड, तो इसने वो चूज़ किया और मेरा तो डिफ़ॉल्ट आ गया कुछ। इनका मैंने चूज़ किया, तो हम 3 बार रेडी हुए। मैंने बोला दिस इज़ द बेस्ट, मतलब ये इतना सुंदर लग रहा है उनके ऊपर, कलर इतना खिल रहा है, द फेटा इतने अच्छे से बंधा है, बट इनके ऊपर बहुत खिल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ओवरऑल लुक। अब किडनैपिंग हो या कोई और मुसीबत, जागृति और सूरज तो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, आपने नोटिस किया है आजकल ना ये फोन जो है ये एक एडिक्शन बन चुका है। लोग टीवी देख रहे होते हैं लेकिन हाथ में फोन भी चल रहा होता है। एक ही कमरे में 5 लोग बैठे होंगे, सबके हाथों में फोन होगा, सब फोन में झांक रहे होते हैं। भैया ऐसा क्या है आप लोगों के फोन में? तो चलिए आज पूछ लेते हैं। ना आपसे नहीं, पारस कलनावत से। व्हाट्स इन योर फोन? Hi, this is Paras Kalnawat and you're watching me on SBS. आज हम करने वाले हैं What's in my phone. I'm using this iPhone 16 Pro Max. Some golden color maybe. Yeah, dessert. That's actually e-ink वाला cover है, तो I can change this. तो मेरा जो मैंने रखा है उसमें राधा कृष्ण रखे और वॉलपेपर भी वही है राधा कृष्ण। ये फ़ोन में तो कम है क्योंकि मैंने ना अपने पुराने फ़ोन का पूरा डेटा इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया। पुराने फ़ोन में तो कम से कम 50 होंगे हर मिनट के शायद, बट इसमें काफ़ी है, मतलब 15 तो होंगे। लाइक इफ़ यू सी, जनरली सुबह सुबह के ये सब, ये एक हाथ दोपहर का होगा क्योंकि कभी लेट अगर घर पहुंचो तो मैं सो जाता हूं फिर दोपहर में। इतने अलार्म इसलिए क्योंकि आई बिलीव इन रीचिंग एवरीवेयर ऑन टाइम। और कभी भी मैं, मतलब वैसे तो मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, आई एम अर्ली मॉर्निंग पर्सन, बट अगर वो उठना मिस हो जाए तो मुझे 2-3 अलार्म उठा दे क्योंकि मैं कहीं लेट नहीं होना चाहता हूँ। मतलब मेरा भाई ही है वो तो, बट दैट्स तन्मय नेवर पिक्स हिज कॉल ऑन टाइम। मतलब उसको अभी कॉल करो तो उसका 2 घंटे बाद कॉल आएगा, हाँ बोल, तब तक वो काम हो चुका होता है। बट अगर उठा लिया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा यहाँ पे। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अरे कुछ नहीं, मैं एक सेगमेंट कर रहा था और मैंने बोला कि तन्मय कभी फ़ोन नहीं उठाता और तूने उठा लिया भाई पहले कॉल पे। पहले रिंग पे। हाँ, सेगमेंट एबीपी अभी तू लाइव ही चल रहा है एकदम। Oh my God. या बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग टुडे। थोड़ा सा गलत साबित आज, शायद सूरज कहीं और से होगा था। देखो ये फ़ोन में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ना ये फ़ोन बहुत ही क्लीन रखा है। मेरा एक और फ़ोन है उसमें ना सारे शॉपिंग ऐप्स हैं, मतलब सारे, बट इसमें अगर कुछ है शॉपिंग तो हाँ, शॉपिंग कैटेगरी अलग होती है ना, आजकल सब वो हो गया। तो ये है जितने शॉपिंग है, 5-6-7 है। अमेज़ॉन तो बीइंग नंबर 1 क्योंकि उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट या अमेज़ॉन। अभी मैंने कैमरा लिया, उसके लिए मैंने ना ये बैग मंगाया है, तो वैसे रैंडमली आई शो यू। बस अभी ऑर्डर किया है वो कैमरा का बैग। अनरेड मैसेजेस इसमें तो 1386, हाँ 86, 1386 इतने अनरीड है। अनरीड ये नॉर्मल मैसेजेस में,
व्हाट्सएप पे 9024 था। थोड़ा सा मामला मेरा गड़बड़ है उस तो सॉरी हुएवर्स वाचिंग, और जिसका मैंने मैसेज अब तक नहीं पढ़ा है दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ इन सब चीज़ों में अभी भी। यस हाँ, है एक फैम करके एक ग्रुप है जिसमें मैं, मेरी मॉम और मेरी दी है। दैट्स द फैमिली ग्रुप। उसका कोई डीपी नहीं है, तो उसमें किसी का नंबर तो नहीं दिख रहा? हाँ या यस, तो ऐसा फैमिली ग्रुप है। इसमें 4 मेंबर है, 2 मम्मी के फ़ोन्स हैं। इस ग्रुप में गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं आता। इस ग्रुप में अचीवमेंट्स आते हैं मेरे। मम्मी मतलब कुछ भी नया आया तो इसमें एकदम से बज़ होता है। कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो फ़ोटोज़ के लिए मैसेज आता है, कहीं पे कुछ नया एपिसोड आया तो उसकी फ़ोटोज़ मुझे आती है इस ग्रुप में। तो मेरे लिए एक तरीके से दे कीप हूटिंग ऑन दिस ग्रुप एवरीथिंग रिलेटेड टू मी। एंड देन फिर व्हेनेवर माय सिस्टर ट्रैवल्स तो फिर वो मेरी सिस्टर पिक्चर्स एंड ऑल डालते रहते हैं। तो इसमें 6000 समथिंग है, जिसमें से 4000 तो कोई काम की नहीं होगी, सब रिपीटेड ही है। तो 6029 टू बी प्रिसाइज। अभी लास्ट तो कुछ यही कपड़ों में दिखाई दे रही है आपको फ़ोटोज़। देखो कितनी सारी है, उसमें से शायद ही मैं एक कहीं पे अपलोड करूँ, बाकी लेकिन फिर मैं डिलीट करना भूल जाता हूँ, इसलिए ज़्यादा है 6000। बट मेरे वो पिछले फ़ोन में 30,000 के ऊपर है। या अभी है, आज कल ही स्टोरी डाली मैंने। लाइक आई हैव जस्ट वेलकम्ड माय भाभी, माय सिस्टर इन लॉ, जो जिस तन्मय से जिसकी अभी बात करवाई मैंने, उसकी रिसेंटली शादी हुई है। सो जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। सो दैट्स द पिक्चर विद हिज न्यूली वेड वाइफ। तो मैं गया था घर उन लोगों से मिलने, तो ये रिसेंट एक अच्छी मेमोरी है मेरी। मैंने ना एक ऐड की थी where I got to share the screen with the great अमिताभ बच्चन सर। तो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट था ये। बिल्कुल इनएक्टिव हूँ, रील्स बनाता ही नहीं हूँ मैं आजकल। आई नीड टू गेट बैक, आई नीड टू स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया अगेन, क्योंकि ज़माना ही वो है और हम तो रेस में भागना ही जानते हैं सिर्फ। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो सोशल मीडिया से ही भाग जाता, बट हमें रहना है ना रेस में, तो बनाते रहना पड़ेगा रील्स। टॉप 3 सॉन्ग्स, पहला है, आप अगर खोलेंगे ही तो सबसे पहले आपको दिखेगा, मैं लीनियर वाइज जाता हूँ। सैयारा जो एक मूवी आ रही है उसके ट्रैक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो सैयारा का टाइटल ट्रैक है वो सबसे ऊपर है, तो मैं वो सुनता हूँ आजकल। सेकेंडली अभी मैं सुन रहा था आओगे जब तुम साजना फ्रॉम जब वी मेट। एक तरीके से इट्स अ कोइंसिडेंस कि मेरा जो कैरेक्टर का नाम है और शाहिद का जो कैरेक्टर का नाम था जब वी मेट का, वो सेम है, आदित्य कश्यप। तो इट्स अ कोइंसिडेंस। तो बट मुझे वो प्लेलिस्ट ही पसंद है। एंड द थर्ड सॉन्ग इज़ ज़माना लगे फ्रॉम मेट्रो इन दिनों, जो कि मतलब काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है, तो ये सुनता रहता हूँ, मैंने लाइक भी किया हुआ है। सो आई कीप लिसनिंग टू दिस ट्रैक। आदित्य एक मतलब देखा जाए तो अगर हम लोग का बस वो जब वी मेट वाला नाम सेम है, वरना ये आदित्य बहुत अलग है। आदित्य इज़ बीन हार्ट ब्रोकन, आदित्य का दिल टूटा हुआ है। आदित्य अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेगेसी आगे लेके जाना चाहता है परिवार की, और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड इंसान है। So that makes Aditya different from all the other characters that I've played in past. So I'm really excited to show what all I have in the box for you. Yes, it was a fun segment. मज़ा आया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, जितना मैंने अभी तक देखा, द कॉम्पिटिशन सीम्स वेरी टफ, क्योंकि आप लोग एक से बढ़कर एक हैं भाई। आपने तो मतलब मेरी भी क्लास लगा दी आज। तो अगर मैं आपके परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं, तो स्पेशल परफॉर्मेंसेस आने वाली हैं आप सभी की। एंड आर यू गाइज रेडी फॉर इट? तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, देख लेते हैं।
काम ही इबादत है और ये बात कलाकार बखूबी जानता है। आंधी आए तूफान आए, इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कलाकार अपने दर्शकों का एंटरटेनमेंट करना नहीं भूलता और जरा अब मंगल पर ही नजर डालते हैं, जिनकी कुछ दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, मगर आज वो सेट पर पहुंचकर शूटिंग कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि एंटरटेनमेंट की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। आते ही मंगल के साथ हुआ है धोखा, और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि कपिल की मां प्रतिमा ने किया है। मंगल की बेटी ईशाना का जन्मदिन होता है, मगर खराब तबीयत का नाटक करके प्रतिमा जी मंगल को अपने घर बुला लेती हैं। कहाँ हैं आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? दिखाइए। बात दरअसल ये है कि मंगल ने अब शादी करने से इनकार कर दिया है कि वो कपिल से शादी नहीं करेंगी। इसी के चलते प्रतिमा जी मंगल से बात करना चाहती हैं कि वो मंगल की गलतफहमी को दूर कर सकें। वो मंगल को बताती हैं कि देखो कैसे कपिल ने मंगल के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी कर रखी है। उसने पहले ही दिन से मंगल के बच्चों को अपना बना लिया था। तब मंगल को कहीं ना कहीं लगता है कि वो ईशाना की साजिश का शिकार हो चुकी है। जब कपिल और मैं बैठकर बातें कर रहे थे तो ईशाना ने कुछ एक वीडियो बनाया जिसमें से हाफ बात जो हमने कही है वो जो है उसने रिकॉर्ड करी है, पूरी बात नहीं कही है। और उसको उसने जैसे प्रेजेंट किया है उससे मंगल को ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं चाहती हूँ या कपिल नहीं चाहता है कि बच्चे घर में आएँ, जबकि कपिल का तो पूरा इंटरेस्ट है बच्चों के साथ में, वो बच्चों को बहुत प्यार करता है। प्रतिमा का थोड़ा डाइसी है, वही बात उसने इनडायरेक्ट वे में गलत फहमी बनाने के चक्कर में उसने कुछ तो गलत बोल दिया है, जो मंगल को बहुत ज़्यादा हिट हुई है बात, इसलिए वो शादी से इनकार कर रही है। देखिए ये सिचुएशन ही अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से मंगल के 2 बच्चे हैं, उनका एक्सेप्टेंस, समाज में एक्सेप्टेंस आपने देखा ही होगा कि किस तरह से समाज में लोगों ने आकर के प्रतिमा को लथाड़ा है 2-3 बार, उसको काफ़ी खरा खोटा सुनाया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो बैठ गया है कि यार वो बच्चों के लिए थोड़ा सा उसके मन में थोड़ा डाइसी हो गई है, जबकि मंगल को लेकर के वो बहुत कॉन्फिडेंट है। पर शायद वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी लेना कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पापा हैं, तो जब पापा हैं तो फिर पूरी जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत है। आगे उसके बच्चे भी होंगे, बच्चे उसके बेटे के भी बच्चे होंगे, तो उसका कहना अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब देखते हैं किस तरफ ये कहानी मुड़ती है, कहाँ जाती है, पता नहीं। हाँ, क्योंकि देखो वो बच्चे की मानसिकता है, 14 साल की बच्ची है, टीनेजर है, तो उसका अपना पापा है, तो वो क्यों चाहेगी कि एक और बाप उसकी ज़िंदगी में आए। तो वो अपनी तरफ से जो भी कर रही है वो एज ए चाइल्ड, एज ए मतलब माँ बाप से जो उसका इश्क है, प्यार है, उसके चलते कर रही है, इसलिए वो जेलस फैक्टर भी आ रहा है। उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस एक बच्चे के यूथ के अंदर होते हैं ना, वो सारे कॉम्प्लिकेशन सीन में आ रहे हैं धीरे धीरे। कपिल ने तो पूरा कमरा तैयार किया है उसके लिए, बेड बनाए हैं, बेड खरीदा है, स्टडी टेबल खरीदा है। ही वॉज वेरी 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 ही इज़ वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, आई कैन से दैट। लेकिन प्रतिमा को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि पहले एक बार शादी तो हो, फिर देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है। नेगेटिव नहीं है ये औरत, लेकिन सिचुएशनल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऑडियंस तक पहुँचेंगी। हाँ, लेकिन कपिल अपनी तरफ से उसके लिए म्यूचुअल फंड उसने बच्चों के लिए किया है, स्कूल की फ़ीस के लिए उसने एक सेविंग अकाउंट्स बनाए हैं। तो मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप एक शादीशुदा औरत को वो मान सम्मान, जबकि उसके पास पैसा है, वो चाहे तो किसी भी लड़की के साथ, औरत के साथ शादी कर सकता है। देखिए ये तो एक सरप्राइज़ है सबके लिए, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी होगा उसमें समाज में जो भी हो रहा है, जैसे हो रहा है उसके अनुसार ही हम लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसी तरीके से चीज़ें जैसे ऑडियंस को पसंद आता जाएगा, जैसे जैसे हमारे परफॉर्मेंस निखरते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें होती चली जाएंगी आगे। सो अभी से तो हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मंगल के एक्सप्रेशन से तो अब लग रहा है कि वो ईशाना की क्लास जरूर लेगी, और हो सकता है कि अब मंगल और कपिल के घर शादी की शहनाई भी बजेगी। लेकिन ईशाना वो तो यही समझ रही है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ से टेंशन जाने का नाम ही नहीं लेती, और इन लोगों को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप सभी से पूछूं तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या टेंशन हो गई, तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इज देयर अ डांस मूव दैट यू डू? Yes. Yes? And that is, you'll have to show us and also tell us. बताइए।
सो मैं जब भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर स्ट्रेस होता है तो मैं जब भी होटल जाती तो मैं गाना सुनते सुनते जाता हूँ और फिर होटल में जाके थोड़े बहुत स्टेप्स करता हूँ गाने पे। ओके, दिखाना पड़ेगा हमें स्टेप करके। उसको बोलते हैं ट्रेसिंग या फिर थोड़ा लिरिकल टाइप। ओके, कूल कूल कूल। हम माइक लेते हैं, आप हमें स्टेप दिखाइए। Woohoo, guys, did we like that? तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं नर्वस हो रही हूँ इतने टैलेंटेड बच्चों के साथ। तो वापस आते हैं, लेकिन अगली कहानी का वक्त हो गया। क्या हो गया आपको? कहाँ है आप? कार्तिक एक बार फिर जिया के जाल में फंस चुका है। जो काम लक्ष्मी की आंखें नहीं कर पाई वो काम जिया का यंत्र कर गया, यानी कि हिप्नोटाइज। लक्ष्मी की ब्लू आईज हिप्नोटाइज तो नहीं कर पाई, मगर जिया ने पेंडुलम से कार्तिक को अपने वश में कर लिया है। उसने ऐसा जादू चलाया कि अब कार्तिक से लक्ष्मी को खतरा है, क्योंकि कार्तिक कभी भी लक्ष्मी की जान ले सकता है। कार्तिक जी, कहाँ हैं आप? लक्ष्मी प्लीज हेल्प मी। लक्ष्मी कहाँ हैं आप? मुझे बताइए कहाँ हैं? बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी कार्तिक को बांध कर रखती है ताकि वो कहीं जा न सके, मगर जिया वहां पहुंच जाती है, वो भी दरवाजा तोड़कर। लक्ष्मी, आई नो तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, मुझे दरवाजा तोड़ना भी आता है, दरवाजा खोलो। जिया जब पहुंच जाती है कार्तिक के पास तो वो पेंडुलम निकालकर कार्तिक को हिप्नोटाइज करती है। हिप्नोटाइज करने के बाद कार्तिक जिया के इशारे पर नाचना शुरू कर देता है। अब जिया जो चाहेगी कार्तिक को वही करना पड़ेगा। रियल लाइफ में इसने मेरे को हिप्नोटाइज किया, पर रियल में मैंने कर दिया बिकॉज ऑफ माई नॉलेज। तो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग अबाउट गैजेट्स, फ़ोन्स, ये सब के बारे में मेरे को थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं इनको बता रहा था क्या कैसे क्या होता है, बस बेसिक वही। फुल उल्टा है, ऑफ स्क्रीन फुल उल्टा है, ये मेरे को बुली करता है और मैं बहुत ही भोली भाली हूँ। दैट्स द फैक्ट। वो ऐसा होना ये भी तो चाहिए। मानना चाहिए कहीं तो मैं निकालूँ। जिया इन रियल लाइफ इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, और कार्तिक जो ऑन कैमरा सिंपल है वो थोड़ा सा ऑफ कैमरा मस्तीखोर है। ही पुल्स माई लेग, बहुत बुरा फील करवाता है क्योंकि मैं जिम में जाती हूँ और ये सब, बट इन अ गुड वे, बट या इट्स फन। नहीं बहुत चिल है हमारा बॉन्ड। हम बहुत मस्ती करते हैं काम करते हुए। जैसे हमारी सीन्स होते हैं, देखा होगा इतना झगड़ते हैं हम, तो अगर हम ऑफ कैमरा भी वैसे ही होंगे तो फिर तो काम होने से रहा। हाँ। तो जैसे ही कट होता है वैसे तो ऐसे ही बैठे भी नहीं होते यार हम लोग। नहीं वैसे ही फिर मस्ती करते हैं वैसे ही ऑफ कैमरा, तो बहुत चिल है, बढ़िया है। बात करने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र होती है इधर से उधर। देखिए, जिया ने उस कार्तिक को हिप्नोटाइज़ किया हुआ है, तो जिस यंत्र से हिप्नोटाइज़ करते हैं वो यंत्र ढूंढा जा रहा है। तो आई थिंक लक्ष्मी के हाथ वो यंत्र लग गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब कार्तिक को स्पेल से बाहर निकालें ताकि जिया और लक्ष्मी और कार्तिक की ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आ सके। लक्ष्मी को किसी भी हाल में कार्तिक को बचाना ही है। अब तो उसके हाथ वो यंत्र भी लग गया है जिसके कारण कार्तिक ठीक हो सकता है, मगर अब देखते हैं कि लक्ष्मी कार्तिक को कैसे बचाती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
चांस मिले तो डांस कर लेना चाहिए, और बात अगर सुपर डांसर की हो तो ये मौका भला हाथ से कौन जाने देगा। रियलिटी शो सुपर डांसर का हर सीजन सुपर डुपर हिट रहा है, और अब ऐसे में उनका नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जहां कंटेस्टेंट का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। छोटा पैकेट अब बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही 4 धमाकेदार कंटेस्टेंट से जब SBS की मुलाकात हुई तो देखो कैसे इन्होंने अपने लटके झटके से सभी का दिल जीत लिया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम सब एक्साइटेड है क्योंकि एक नई जर्नी शुरुआत होने वाली है हमारी। यहाँ पे मतलब कठिनाइयाँ भी होंगी और स्वाग भी होगा, स्टाइल भी होगा, मज़ा भी आएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो देखते रहिए। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो 19 जुलाई से शुरू होगी सोनी टीवी पर। अब सोचो ये 4 कंटेस्टेंट अगर इतने जबरदस्त हैं तो बाकी कितने लाजवाब होंगे। इस शो को होस्ट कोई और नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और मर्जी करने वाले हैं। ऐसे में जब हमने इन नन्हे कलाकारों से पूछा कि उन्हें सबसे ज्यादा कौन सा जज पसंद है, तो देखो कैसे ये सवालों के भंवर में फंस गए। गीता मैम एंड शिल्पा मैम। अरे नहीं, एक नहीं बोल सकती, बुरा नहीं तीनों हाँ मेरा तीनों मेरे लिए तीनों बहुत सारा देखने मिलने वाला है, बहुत इंजॉय होने वाला है और बहुत खुशी होने वाली है। देखना मत भूलना सुपर डांसर चैप्टर 5 19 जुलाई से आ रहा है, इनके डांस को देखकर तो शो से अब और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैसे अब इंतजार है 19 जुलाई का, जब सुपर डांसर चैप्टर 5 शुरू होगा सोनी टीवी पर। तब पता चलेगा कि किस कंटेस्टेंट में कितना दम है। मुंबई से शुभ्रा पांडे और विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।